वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला है। ऐसे में अब राजस्थान युवा कांग्रेस भी सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। 27 जून को संसद घेराव की तैयारी कर रही यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पुनिया ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन इस बार जवानी संसद घेराव की ओर जा रही है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया हमारे साथ हैं, वर्तमान में सांगरिया से विधायक भी हैं। अभिमन्यु, क्या लगता है कि जैसे नीट का पेपर ही आउट हुआ, करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य का ये सवाल था, पूरे देश भर में माहौल बन चुका है केंद्र सरकार के खिलाफ, अब यूथ कांग्रेस अब सड़कों पर उतर चुका है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की? देखो, जिस प्रकार से नीट का पेपर लीक होना, 24 लाख विद्यार्थियों के साथ एक प्रकार का सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न होना, और हर युवा, हर नौजवान ये चाहता है कि वो कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर बड़ा आयाम पाए। और नीट के पेपर के अंदर जिस प्रकार से धांधली हुई, चोरी हुई, पेपर लीक हुआ, और भाजपा सरकार के द्वारा इसको रद्द नहीं करना, इस पर बोलना नहीं, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा इस पर एक भी बयान नहीं आना, और कहीं ना कहीं उनके अलायंस के सदस्य ये मान चुके हैं कि इसमें पेपर लीक हुआ है। एक डायरेक्टर को आप हटाकर लिपापोती करना, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। संसद घेराव 27 तारीख को कृष्णा अलावरू जी के नेतृत्व में, श्रीनिवास वीवी जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस का, देश का नौजवान कार्यकर्ता, राजस्थान का हर एक पदाधिकारी इस संसद घेराव में भाग लेगा और इस सरकार को घेरने का काम करेगा। हम सड़क से पर इस लड़ाई को मजबूती से इस सरकार के लिए, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, नौजवान साथियों के लिए। नौजवान साथियों के लिए लड़ेंगे, लेकिन जब जब कांग्रेस या यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर उतरा है तो पुलिस की लाठियां उन्होंने खाई है, तो क्या तैयारी है इसको लेकर लाठियां खाने? बिल्कुल, पुलिस की लाठियां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए वरदान साबित होती है। जब जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई है, तब तक नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना रुका है। और आज ये देखोगे 27 तारीख को देश का नौजवान इस सरकार से लड़ेगा, और लाठियां क्या, आप सरकार की गोलियां खाने के लिए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार है। 27 तारीख की तैयारियां तो आपने बताई, लेकिन ऐसा ही राजस्थान में जब चुनाव थे 2023 में विधानसभा चुनाव, उस दौरान भी आपने 100 किलोमीटर से ज़्यादा एक लंबी यात्रा निकाली अजमेर से जयपुर तक की, सचिन पायलट जी के नेतृत्व में। उसका खामियाजा ये हुआ कि कांग्रेस अपनी सत्ता खो बैठी। तो क्या लग रहा है इसका आप वाले का असर कितना होगा? उसका खामियाजा ये नहीं हुआ कि कांग्रेस ने सत्ता खो दी। उसका खामियाजा ये हुआ कि वहाँ कमेटियाँ बनी, पेपर लीक में कार्रवाइयाँ भी हुई, स्टार्ट हुई, तो कहीं ना कहीं जो पहले की जो गलतियाँ रही, जो नौजवानों को कहीं ना कहीं हम सुरक्षित महसूस करवा नहीं सके, तो आज वो उसी का ही उदाहरण है कि आज भाजपा सत्ता के अंदर बैठी है। अगर उस समय सरकार कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाइयाँ करती, बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ती, बड़े बड़े मगरमच्छ कौन शामिल है इसके अंदर, आरपीएससी से अध्यक्ष को लेकर आरपीएससी भंग करती, तो आज आप देखते कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर। आरपीएससी तो उस समय आपकी सरकार थी, उन्होंने ही आरपीएससी के सदस्य और चेयरमैन की नियुक्ति। बिल्कुल, हम सब लोगों ने भंग करने के लिए कहा, सरकार को भंग करना चाहिए था। अब मतलब आप मानते हैं कि सरकार के समय ऐसी कमियां रही तब हम नहीं आए। अगर कमियां नहीं रहती तो हम लोग सत्ता में वापिस आते और पूर्ण बहुमत के साथ आते। जनता वोट देना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये नौजवानों की जो नौकरियों को लेकर हो, नौजवानों के भविष्य के साथ जो कहीं ना कहीं अविश्वास उत्पन्न हुआ उनको सरकार के प्रति, वही मामला हमारे बीच आप देख रहे हो। आज हम सत्ता में नहीं है, विपक्ष में बैठे हैं। मैंने क्या लगता है कि अब क्योंकि 5 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में क्या इस पेपर लीक का कहीं ना कहीं माहौल बनेगा इन 5 सीटों के चुनाव में? 5 सीटों में 500 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा, और निश्चित तौर पर हम तो ये चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से भी कि नौजवानों को भी इनमें कहीं ना कहीं मौका मिले, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मौका मिले, ताकि नौजवान साथी जो सड़क पर संघर्ष करता है वो मजबूती से हम सब लोग चुनाव, इसमें 500 की 500 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगी, इसमें निसंकोच आप, क्योंकि अधिकांश सीटें हमारे पास है। आपको लगता है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए जिसमें 11 सीटों पर कांग्रेस जीती, 2 बार से खाता भी कांग्रेस नहीं खोल पा रही थी, तो इसका श्रेय आप किसे देते हैं, अभिमन्यु किसे देते हैं? देखो, इसका श्रेय सामूहिक नेतृत्व है। जिस प्रकार से देश के युवा हृदय सम्राट सचिन पायलट जी ने सभाएं की, अधिकांश सीटें आप देखो
आज जो सचिन पायलट जी जो प्रभार था उनके पास जिस राज्य का, वहां की स्थिति आपको पता है क्या रही है? राजस्थान की अगर हम देखें तो क्या रहे? देखो, राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जी ने संघर्ष किया है। राजस्थान में सचिन पायलट जी ने नौजवानों को नेता बनाने का काम किया है। आम गरीब किसान परिवारों को राजनीति की अग्रिम भूमिका वो बात सही है, लेकिन 2014 में जब लोकसभा चुनाव थे उस समय सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष थे, 19 में भी वो डिप्टी सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय कुछ नतीजे आए नहीं। 2014 में भी मजबूती से चुनाव लड़ा, उस समय परिस्थितियां नतीजा अलग थी, जीरो रहा। उस समय परिस्थितियां अलग थी और आज की परिस्थितियां देश के अंदर आप सब लोग देख रहे हो आज अलग है। आज की जो परिस्थितियां थी, अलायंस में हम सब लोग चुनाव लड़े और हम सब लोगों ने इस चुनाव में जनता ने कांग्रेस को सत्ता में बैठाना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ सीटों की वजह से रह गए, क्योंकि जो देश का चुनाव होता है, आम चुनाव होता है, उसमें जनता तय करती है। पिछला चुनाव भी मजबूती से लड़े और इस चुनाव में भी हम 11 सीटें जीते। 11 सीटों में आप डोटासरा जी की भूमिका मानते हैं? सामूहिक नेतृत्व इसमें बिल्कुल सारे जो हमारे सीनियर नेता है, सब लोगों की मेहनत है। मैं सबकी मानता हूं। मैं तो हरीश जी हो गए, हेमाराम चौधरी जी हो गए, ब्रजेंद्र ओला जी हो गए, हरीश जी मीणा जी हो गए, मुरारी जी हो गए, तमाम नौजवान हमारे साथी जो चुनाव लड़े। आज अनिल चोपड़ा भी चुनाव लड़े। आप अशोक गहलोत जी की बात कर रहे थे कि उनके कारण जोधपुर का इलाके में सीटें कम रही, तो कहीं ना कहीं मारवाड़ में वहां से आते हैं, जहां से जो बड़ा नेता आता है वहां सीटें कम रहने का, तो कहीं ना कहीं हम सत्ता से दूर हो गए। आज वहां मजबूती से सीटें कांग्रेस को आती तो आज सत्ता में बैठे होते। तो आपको लगता है अब थोड़ी गहलोत साहब को अब थोड़ा युवाओं को मौका देना चाहिए, या फिर थोड़ी जो उनकी राजनीतिक स्टाइल उसमें कुछ बदलाव करें, ऐसा आपको लगता है? देखो, अब नए नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। अशोक गहलोत साहब 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजस्थान के अंदर सीनियर नेता हैं, लेकिन बार बार जनता, आप एक ही एक चेहरे, एक ही एक विजन के साथ, जिन विजन के साथ हम 5 साल सत्ता में आते हैं और उसके बाद हम सत्ता से बाहर चले जाते हैं, ये जो परिपाटी है राजस्थान के अंदर, इसको बंद करना है। तो ऐसा नेतृत्व देना होगा जो बिल्कुल मजबूती के साथ राजस्थान को, हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करे और नौजवानों को साथ लेकर चले। वही व्यक्ति राजस्थान के अंदर लगातार कांग्रेस को अगर लाना है। तो देखिए, ये थे अभिमन्यु पूनिया जो कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वर्तमान में विधायक भी हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हुए दिखाई दी। उसी के साथ बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरह का कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, उसको लेकर सामूहिक नेतृत्व के कहीं ना कहीं ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पूरी तरीके से सामूहिक तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और पूरी जीत का श्रेय पूरी पार्टी और कार्यकर्ताओं को जाता है। मुबारक खान, NDTV, जयपुर।